हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। सबसे पहले तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इस तरह का इंटरेस्टिंग कंटेंट मिल सके यूएसए की लाइफ से रिलेटेड। यूएसए में कैसे आप आ सकते हैं, कैसे आप अपने वीज़ा लगवा सकते हैं यूएसए में रहने के लिए। तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेनली आज का जो लोगों का मेरे से बहुत सा क्वेश्चन था कि यूएसए डाइवर्सिटी वीज़ा बेसिकली है क्या और ये कैसे हम एलिजिबल हो सकते हैं। तो इसके बारे में बाद में आते हैं। पहले यूएसए डाइवर्सिटी वीज़ा है क्या। यूएसए डाइवर्सिटी वीज़ा ऐसा है, वो वीज़ा है जो यूएसए प्रोवाइड करता है एक लॉटरी के तहत डिफरेंट मुल्कों को जिसके अंदर हर साल यूएसए 50 से 55 हज़ार वीज़ाज अलॉट करता है। अब उसके अंदर डिफरेंट मुल्क आते हैं और एलिजिबल हैं, डिफरेंट नेशनैलिटीज़ एलिजिबल हैं, लेकिन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश एलिजिबल नहीं है। तो हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। जो लोग पाकिस्तान से करना चाहते हैं, इंडिया से या बांग्लादेश से, वो एलिजिबल नहीं होते क्योंकि उसके अंदर ये मुल्क एलिजिबल नहीं है। तो उसके लिए आपको एक वेबसाइट है, वेबसाइट इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाएं, आप उधर यूएसए डाइवर्सिटी वीज़ा देखें और आपको पूरी एक लिस्ट आ जाएगी कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कौन से मुल्क एलिजिबल हैं और कौन से नॉन एलिजिबल हैं। अब इसके अंदर होता क्या है, कुछ एक्सेप्शंस हैं इसके अंदर। इसके अंदर एक्सेप्शंस क्या है कि आप अगर आपके पेरेंट्स अगर बॉर्न हुए हैं यूएसए में तो मे बी आप एलिजिबल हो सकते हैं। अगर वो इधर के यूएस सिटीज़न है या आपके जो बच्चे हैं इधर बॉर्न हुए हैं तो मे बी तब भी आप एलिजिबल हो सकते हैं। या अगर आपकी कोई और नेशनैलिटी है जो मुल्क एलिजिबल है यूएसए डाइवर्सिटी वीज़ा में, अगर आप उधर बॉर्न हुए हैं या आपके पेरेंट्स उधर बॉर्न हुए हैं तो मे बी आपकी एलिजिबिलिटी पॉसिबिलिटी है, उसकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन वो आपको पूरी डिटेल में जाके वेबसाइट से स्टडी करना पड़ेगा कि किस केसेस में आप एलिजिबल हो सकते हैं। अब ऐसा नहीं है, कुछ लोगों का मेरे से क्वेश्चन था कि हम ऑलरेडी अराउंड 15 ईयर्स से सऊदी में रह रहे हैं तो हम एलिजिबल हो सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सऊदी में जैसा आपको पता है, दुबई जो गल्फ कंट्रीज़ है उधर कोई भी आपको सिटीजनशिप नहीं देता। तो बेसिकली अगर आप उधर रहते हैं, या उनका क्वेश्चन था कि मेरी बेटी इधर बॉर्न हुई है, तो अगर आपकी बेटी इधर बॉर्न हुई भी है और अगर आप उधर रहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एलिजिबल हैं, क्योंकि वो मुल्क गल्फ कंट्रीज उसके अंदर एलिजिबल नहीं होती। अगर होती भी हैं तो आपको उधर नेशनैलिटी नहीं मिलती। सऊदी वाले आपको नेशनैलिटी कभी भी नहीं देते, तो आप एलिजिबल नहीं हो सकते उस केस में। तो ये बहुत सारे डिफरेंट सिनेरियोज हैं, केसेस हैं जिसके अंदर आप डिटेल से उसको जाके स्टडी कर सकते हैं। ऐसे आप अप्लाई करेंगे, उसकी बेसिकली कोई फीस नहीं है। आप अप्लाई करना चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई फीस नहीं है। लेकिन फीस तब आती है जब आपको यूएसए की तरफ से लॉटरी में आपका नाम निकल आता है और आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। तब उसके बाद जब आपसे यूएस एम्बेसी कांटेक्ट करती है तो फिर आपको फीसिस का और जो वीज़ा फीस है और वो उसका सारा प्रोसेस समझ में आता है। तब वो आपको सारा डिटेल में बताते हैं। लेकिन उससे पहले अप्लाई करने के लिए कोई भी फीस नहीं है। ये 4 अक्टूबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो गया हुआ है और एप्लीकेशंस प्रोसेस में है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी स्पाउस जो है और आपके बच्चे हैं या आपके पेरेंट्स किसी और मुल्क में है जो मुल्क एलिजिबल है और वो आप उस लॉटरी सिस्टम में आता है, तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, अपनी लक आजमा सकते हैं ताकि आपको यूएसए का डायरेक्ट ग्रीन कार्ड मिल सके। तो ये एक मेरा छोटा सा पैगाम था, छोटी सी एक वीडियो थी उन लोगों के लिए जो मेरे से रेगुलरली क्वेश्चन पूछ रहे थे कि कैसे कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर है, ये लॉटरी वीज़ा होता क्या है, या मेरे अगर बच्चे उधर बॉर्न हैं या मैं इधर गल्फ़ कंट्रीज़ में रहती हूँ तो हम एलिजिबल हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप डिटेल से जाके वेबसाइट से इंफॉर्मेशन हासिल करें और फिर जाके अप्लाई करें। तो इस तरह की ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।